अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। 10 जिलों के एसएसपी भी बदले गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हो चुका है। सूची आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जिन जिन आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है उन आईपीएस ऑफिसर्स की सूची भी यहां पर दे दी गई है। साथ ही 10 जिलों के एसएसपी भी बदले गए। तो फेरबदल यहां पर हुआ है और गृह विभाग ने ये पूरे निर्देश दिए हैं। और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? आईपीएस के जो तबादले हुए गृह विभाग की तरफ से जो है निर्देश जारी किया गया है उनके तबादलों का। और 14 आईपीएस जिसमें ललितपुर, अमरोहा, बरेली के सिद्धार्थनगर समेत तमाम 14 जिले हैं, जहां पर कई पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। और कई अधिकारियों के जो पुलिस अधीक्षक थे उनको सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी भेजा गया है। जैसे बरेली की बात करें, कप्तान की प्रभाकर चौधरी, उनका कहा जा रहा है कि उनका जो कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ था उनको उसका एक पनिशमेंट के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन जितने भी जो तबादले होते हैं वो फीडबैक के आधार पर होते हैं। लेकिन सरकार का यही कहना होता है कि तबादले जनहित को देखते हुए कहे गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो तबादले होते हैं, जो अधिकारियों के फीडबैक हैं, उनके फीडबैक लिए जाते हैं, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा काम नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम करता है उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है, या तो फिर दूसरे उनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया जाता है। लेकिन जिनके खिलाफ शिकायतें होती है तो उनको महत्वहीन पदों पर भेज दिया जाता है। ऐसे कई अधिकारी हैं जिनका कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बदल दिया गया है, या तो जिनकी शिकायतें थी उनको महत्वहीन पदों पर भेज दिया। जैसे प्रभाकर चौधरी को 32 वाहिनी पीएसी लखनऊ में ही भेज दिया गया है और वो बहुत तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माने जाते। कहा जा रहा है कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का जो उनका आदेश था उनकी वो पनिशमेंट मिली। हालांकि सरकार का साफ निर्देश है कि जो भी तबादले हैं वो जनहित को देखते हुए किए गए हैं। और 14 आईपीएस अधिकारियों के तैनाती हुए हैं। जिन अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया उसमें गृह विभाग ने कहा कि वो अपनी तैनाती जैसे ही आदेश मिलता है वो अपनी नई जगह नए क्षेत्र को कार्यभार ग्रहण करें। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, यहाँ पर देखिए, एक साथ इतने अफसरों का तबादला होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन अफसरों का क्या रुख आया जब ये खबर उन तक पहुंची? तो क्या वो खुशी खुशी उन्होंने इस फैसले को मंजूर किया या किसी प्रकार का उन्होंने जो है कोई बात कही? देखिए, आईपीएस अधिकारी हैं, इनके भी पुलिस नियमावली होती है और भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी। तो ऐसे में इनके जो भी आदेश होता है उसका उनको पालन करना ही होता है। उस आदेश के खिलाफ, सरकार के आदेश के खिलाफ वो नहीं जा सकते। और यही वजह है कि जिन अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है या जिनको महत्वहीन पदों पर भेजा गया है उनको अपनी जगह पर जहां जहां उनकी तैनाती हुई उनको तुरंत फौरन जैसे ही आदेश मिले उसको वहां पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर बात करें किसी तरह के विरोध की, तो किसी भी अधिकारी ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया है, जैसा कि होता आया है। ये एक जनहित में लेकर ये प्रक्रिया हुई है और जनहित को देखते हुए फैसला लिया गया और जनहित के तहत ये सारे तबादले किए गए। इसको लेकर किसी तरह का कोई भी विरोध या किसी भी तरह की कोई मनमुटाव किसी अधिकारी में नहीं। मनमुटाव अगर रहेगा भी तो उसका वो खुलकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या और भी अफसरों का तबादला इस प्रकार से हो सकता है? ऐसा कोई अपडेट सामने निकल कर आया या महज अभी इतने ही तबादले हैं? देखिए, अभी 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। मैंने अभी बताया कि जिन अभी सरकार जो है, सरकार के अधिकारी हैं और जो सरकार के नेता हैं वो लगातार फीडबैक लेते रहते हैं पूरे 75 जिलों के कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा। उन कामों के आधार पे ही कौन जनता की सुनवाई कर रहा है, कौन जनता को प्रताड़ित कर रहा है, कौन किस जनप्रतिनिधि की नहीं सुनवाई कर रहा है। ऐसे तमाम फीडबैक लिए जाते हैं। उन तमाम फीडबैकों के आधार पर ही कार्य क्षेत्रों में बदलाव होता है। किसी को मलाईदार पोस्टिंग मिल जाती है, किसी को महत्वहीन पदों पर भेजा जाता है। ये सतत प्रक्रिया है और ये शासन के द्वारा लगातार चलती रहती है। और अभी चूंकि 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कार्यों को देखकर ही आगे भी माना जा रहा है कि कार्यों को देखकर गुणदोष के आधार पर ही आगे भी जो रणनीति बनेगी उसकी तरफ से गृह विभाग जो है निर्देश जारी करेगा अगर ऐसे तबादले होते हैं तो। जी, चलिए अनु, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई लखनऊ से, जहां गृह विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है।
जिसमें 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, साथ ही 10 एसएसपी के भी तबादले हुए, यानी 10 जिलों के एसएसपी भी बदले गए हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अनूप ने बताया, उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए उनके तबादले यहाँ पर किए गए हैं। अगर किसी अधिकारी ने अच्छा काम किया है और जनहित में काम किया है तो उसको अच्छी पोस्टिंग से नवाजा गया है। तो वहीं अगर किसी अधिकारी का काम जो है अच्छा नहीं लगा सरकार को, या किसी भी प्रकार का गलत काम यहाँ पर उसने किया है, तो उसको उस प्रकार का पद यहाँ पर दिया गया।